एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था साइलोटर्म का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी बाह्य संरचना के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को या एनाटॉमी को। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम या प्रकंद के बारे में, या हम इसे बोल सकते हैं राइजोम के बारे में, क्योंकि साइलोटर्म में आपका राइजोम मिलता है। ये पूरी स्ट्रक्चर है इसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका ये पूरा। देखते हैं सबसे पहले जो प्रकंद है, प्रकंद का जो व्यास है या डायमीटर है वो 1 mm से कम है, यानी 1 mm से कम है, तो आपका प्रकंद में संवहन तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट रहता है, एब्सोल्युटली एब्सेंट रहता है। उस कंडीशन में क्या रहता है? उस कंडीशन में आपका कवक मूल बनता है या माइकोराइजा बनता है उसके उस कंडीशन में, जब आपका संवहन तंत्र नहीं बनता है। अगर 1 mm से कम है, तो 1 mm से ज़्यादा है तो आपको अच्छा खासा वेस्कुलर सिस्टम इसमें मिल जाता है। आगे देखते हैं, इसमें बाहर की जो लेयर है वो क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है, क्यूटिकल रहता है। अंदर की जो पहली परत होती है, जब पहली लेयर होती है, वो आपकी बनाती है एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस बनाती है, बाह्य त्वचा बनाती है। इसके बाद इसके बाद पूरा जो क्षेत्र होता है या पूरा एरिया होता है वो पेरेन्काइमी एरिया होता है या पेरेन्काइमी क्षेत्र होता है, जिसके अंदर कॉर्टेक्स बनता है। ये पूरा पेरेन्काइमी टिश्यूज से मिलकर बनता है। और ये जो कॉर्टेक्स है ये 3 भागों में डिवाइड रहता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका आउटर कॉर्टेक्स, एक है मिडिल कॉर्टेक्स और एक है इनर कॉर्टेक्स। तीनों का डिवीजन इसलिए किया गया है क्योंकि तीनों में ही अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि सबसे बाहर का जो आउटर कॉर्टेक्स है या बाह्य कॉर्टेक्स है, इसमें आपका माइकोराइजल फंगस मिलती है। सबसे बाहर की तरफ माइकोराइजल फंगस पाई जाती है। इससे नीचे वाला जो होता है एरिया वो होता है मिडिल कॉर्टेक्स। इस मिडिल कॉर्टेक्स में आपका स्टार्च मिलता है, स्टार्च यहाँ पे मिलता है इस पूरे एरिया में, जो भी मिडिल कॉर्टेक्स होता है। इनर कॉर्टेक्स में आपका मिलता है टैनिन। तो आउटर कॉर्टेक्स में मिल रहा है आपका माइकोराइजल फंगस, मिडिल कॉर्टेक्स में मिलता है आपका स्टार्च और इनर कॉर्टेक्स में मिलता है आपका टैनिन। तो ये रहता है पूरा एरिया आपका कॉर्टेक्स का। इसके बाद अंदर आ जाते हैं, ये आ जाता है आपका वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। प्रकंद का या राइजोम का वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, एक तो ये रंभ है, इसमें रंभ जो होता है इसका ठोस प्रकार का रहता है, यानी प्रोटो स्टील है, ठोस प्रकार का है, क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं है, कोई खोखली जगह नहीं है। सबसे अंदर की तरफ मिलता है यहाँ पे जाइलम, अच्छा खासा जाइलम यहाँ पे मिलता है। जाइलम चारों तरफ से ढका रहता है आपके फ्लोएम से, यानी फ्लोएम जो होता है वो चारों तरफ मिलता है आपके जाइलम के। तो सबसे अंदर की तरफ जाइलम, उसके बाहर की तरफ फ्लोएम जो चारों तरफ से उसे घेर के रखता है। उसके बाद आपका पेरिसाइकिल रहता है, परिरंभ रहता है, पेरिसाइकिल चारों तरफ से रहता है। फिर आपका एंडोडर्मिस पाया जाता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर रहती है आपकी प्रकंद या राइजोम या स्टेम या तने के बारे में। एरियल शूट की बात नहीं हो रही है, ये आपके राइजोम की ही बात हो रही है, जो प्रकंद है, ठीक है। तो या जड़ बोल सकते हैं जैसे हम। तो ये कुछ रहता है आपका स्ट्रक्चर रहती है आपकी साइलोटर्म के प्रकंदी के बारे में। क्यूटिकल है, एपिडर्मिस, माइकोराइजल, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम और जाइलम। नेक्स्ट हम देखेंगे एरियल शूट के बारे में। या एरियल शूट के बारे में, एरियल शूट या वायवीय शाखाएं, ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है इंटरनल वायवीय शाखाओं का। देखते हैं एक चीज की वायवीय शाखाएं जो होती हैं
वो आपके प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, प्रोसेस करती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। देखते हैं इसकी जो बाह्य परत होती है वो आपकी एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस होती है बाह्य त्वचा होती है। एपिडर्मिस है, इसमें स्टोमेटा मिलता है, रंध्र मिलते हैं, और ये रंध्र पूरे एपिडर्मिस पे मिलते हैं जो आपके प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं। नीचे देखते हैं, इसके बाद जो लेयर होती है वो आपकी कॉर्टेक्स की होती है। पूरा का कॉर्टेक्स बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब ये कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 3 पार्ट किस तरह से? आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो रहता है आपका, उसमें आपकी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं मिलती हैं, और दूसरा इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस भी मिलता है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण में काम करती हैं। तो ये क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से 1 या 2 या 3 लेयर इसकी बनी हुई रहती है। इसके बाद जो लेयर आती है वो आपकी है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स होती है, इसमें आपका स्क्लेरेंकाइमा मिलता है या द्रोण ऊतक की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। 2 से 3 लेयर आपकी द्रोण ऊतक की कोशिकाओं की रहती है यहाँ पर। नीचे की तरफ इनर कॉर्टेक्स रहती है। इनर कॉर्टेक्स जो होता है, स्टार्च इसमें रहता है, स्टार्च पाया जाता है, और दूसरा इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखता, पूरा थिक होता है ये। और पूरा क्षेत्र जो होता है इसका, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका, वो इनर कॉर्टेक्स से ढका हुआ रहता है। काफ़ी लेयर्स मिलती हैं इसकी। तो आउटर कॉर्टेक्स में आपका क्लोरोफिल मिलता है जो उसकी 2 या 3 लेयर होती हैं। मिडिल कॉर्टेक्स में आपका स्क्लेरेंकाइमेटिस सेल्स मिलती हैं जो आपकी 1 या 2 लेयर्स में रहती हैं। बाकी जो क्षेत्र होता है वो आपका इनर कॉर्टेक्स रहता है, और जिसमें आपका स्टार्च मौजूद रहता है। नीचे देखते हैं, वेस्कुलर सिस्टम को देखते हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम में सबसे अंदर की तरफ इसमें आपका जो रंभ होता है वो आपका सिफेनोस्टेल होता है, और दूसरा चीज इसका जो पित्त होता है, नाल रंभ का जो ये पित्त है या मज्जा है, वो आपका स्क्लेरेंकाइमेटिस सेल्स या टिश्यूज से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर ये टिश्यूज रहते हैं या सेल्स रहती हैं। इसके अलावा ये आगे का जो क्षेत्र रहता है, बाहर की तरफ का जो क्षेत्र रहता है, वो आपका जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होता है। जाइलम में बाहर की तरफ, यानी ये एक अरीय किरणें या रेखाएं बनाती हैं, और जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। जाइलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। तो बाहर की तरफ निकली हुई जो सेल्स होती हैं, जो जाइलम होता है, वो बनाता है आपका, बाहर की ओर निकला जो जाइलम होता है वो बनाता है आपका प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ जो जाइलम रहता है वो बनाता है आपका मेटाजाइलम। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम रहता है। जाइलम जो पूरा होता है वो आपका फ्लोएम से ही कवर रहता है। फ्लोएम रहता है इसके चारों तरफ, तो 2 से 3 लेयर इसमें फ्लोएम की पाई जाती हैं। इसके बाद बाहर का जो क्षेत्र होता है वो आपका पेरिसाइकिल से ढका रहता है, और पेरिसाइकिल के बाद आपके अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस रहती है। तो ये पूरी क्षेत्र जो होता है वो आपका एंडोडर्मिस का रहता है। ये पेरिसाइकिल रहती है, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और स्क्लेरेंकाइमेटिस। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये है आपका जाइलम। तो ये रहता है आपका पूरा वायवीय श्रवण या एरियल शूट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से देखिएगा। आगे हम देखते हैं इसकी लीव्स के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर है आपके, इंटरनल स्ट्रक्चर है साइलोटम के लीफ के बारे में। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर रहती है, सरल स्ट्रक्चर है। बाह्य त्वचा आपकी क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है, चारों तरफ इसकी क्यूटिकल की मोटी परत रहती है। एकल स्तरीय आपका एपिडर्मिस रहता है, और रंध्र इसमें नहीं पाए जाते, रंध्र इसमें एब्सेंट रहते हैं। मीजोफिल या पर्ण मध्य ऊतक जो होता है आपके क्लोरोफिल पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। मीजोफिल यानी पर्ण मध्य ऊतक क्लोरोफिल युक्त पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसके अलावा इसमें कोई पैलिसाइड या स्पॉन्जी सेल्स नहीं पाई जाती, तो इसमें इसका कोई डिवीजन नहीं रहता है। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर रहती है।
ईजोफिल में अगर आपका इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोश के अवकाश बहुत सुविकसित है तो वो एग्जाम्पल है आपका न्यूटम का। और अगर इसमें संकीर्ण है या कम है तो वो आपका एग्जाम्पल होता है फेलिसिटम का। तो ये सारी स्ट्रक्चर हैं आपके साइलोटम की, इंटरनल स्ट्रक्चर हैं सारी की सारी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।